देखिए, ब्लॉगर में किसी भी ब्लॉग के अंदर में यदि आपको इमेजेस को ऐड करना है तो कैसे आप ऐड करेंगे चैट जीपीटी की हेल्प से एक्यूरेट बराबर। ओके, तो उसके थ्रू काफ़ी कुछ हम लेने वाले हैं चैट जीपीटी के थ्रू। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट। और ये हमारा ब्लॉग है codepressacademy.com। इसके अंदर में जो है 50 टूल्स ऑलरेडी डले हुए हैं कन्वर्टर बराबर। तो आप यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो लिमिट इसका है बराबर। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। अब ब्लॉगर के अंदर में हम आ गए हैं और इसके अंदर में जो है हम मान लो हमारा अभी हमने एक रिसेंटली में एक ब्लॉग हमने डाला है, उसमें इमेजेस नहीं ऐड किए हुए हैं। तो इमेज कैसे हम ऐड करेंगे इसको हम देखते हैं। तो इंस्टॉल प्लगिंग नहीं, ओके, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट प्लगिंग बराबर। इसको वर्डप्रेस प्लगिंग कैसे एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, अपडेट एंड डिलीट कैसे करते हैं बराबर। इसको हम ओपन करते हैं। ओके, और इसके अंदर में जो है ये आपका जो है एम्बेड वीडियो है, ये ऑलरेडी डला हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम बीच में कर देंगे बराबर। इसका कॉपी करके यहाँ से आप आएंगे, HTML पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में आई फ्रेम वाला जो फर्स्ट वाला भी ये लगा हुआ है यही है बराबर। एम्बेड यानी कि यूट्यूब का ट्यूटोरियल है बराबर। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे फर्स्ट पर। तो अभी फर्स्ट पर हम क्या रखने वाले हैं चलिए हम देखते हैं फटाफट। अभी कंपोज में आते हैं, कंपोज व्यू में हम क्लिक कर देते हैं। अभी ये हमारा नॉर्मल जो है आ गया है, नॉर्मल मोड में जैसा दिखेगा वैसा आ गया है। अब क्या करना होता है, देखिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, पूरे ब्लॉग को आप कॉपी कर लीजिए। देन उसके बाद कॉपी करके देखिए कंट्रोल ए करेंगे तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट देन कॉपी कंट्रोल सी से बराबर। देन उसके बाद जो है आप पेस्ट कर दीजिए किसको, चैट जीपीटी को। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए ये इस ब्लॉग का 3-4 इमेजेस सजेस्ट कर दो विद फाइल नेम। देखिए ध्यान से है ना, ये हम हिंदी में भी बता रहे हैं, हिंदी में ये ट्यूटोरियल ही है बराबर। तो यहाँ पर हमने लिखा चैट जीपीटी को सर इस ब्लॉग का, यानी कि हमने पेस्ट कर दिया ऊपर बराबर, सारा डिटेल हमने दे दिया उसको। उसके बाद जो हमने लिख दिया कि सर इस ब्लॉग का 3-4 इमेजेस सजेस्ट कर दो विद फाइल नेम, अल्ट टेक्स्ट नेम, टाइटल नेम बराबर, टाइटल नेम ठीक है। ओके, टाइटल नेम एंड यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। टाइटल नेम एंड AI प्रॉम्प्ट भी दे दो फॉर जनरेट इमेज फॉर इंस्टेंट रैंकिंग, ऐसा हमने इनको कमांड दिया बराबर। और इन्होंने वापस से रिटर्न में क्या हमको दे दिया, इमेज 1 है ना, इमेज 1 इन्होंने दे दिया। AI प्रॉम्प्ट भी दे दिया जनरेट इमेज। तो इस प्रॉम्प्ट का यूज करके हमने इमेज भी जनरेट कर लिया है बराबर। तो देखिए कैसे हम करेंगे, एक दो आपको बता देते हैं, सेम वही थिंक रहेगा बराबर। यहाँ पर देखिए क्या क्या मिल गया, फाइल नेम मिल गया, यानी कि इमेज का जो फाइल नेम डाला जाएगा नेम वो भी इन्होंने सजेस्ट कर दिया। और वेब पेज में रहेगा बराबर, वेब पेज में रहेगा। और वेब पेज के लिए जो है एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो डाउनलोड हुआ है वो वेब पेज में PNG में ये डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम अलग से मेंशन कर देंगे वेब पेज में होना चाहिए। और वेब पेज में होने के लिए जो है यदि वेब पेज में आपका इमेज डाउनलोड नहीं होता है तो इन केस तो आप कोडप्रेस एकेडमी को विजिट करिएगा। यहाँ पर टूल्स 50 पर क्लिक करिएगा और इसके अंदर में जो है आप आ जाइएगा नीचे बराबर, नीचे आ जाइएगा और यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा इमेज कन्वर्टर बराबर। देखिए इमेज कन्वर्टर यहाँ पर मिल गया। इस टूल का आप यूज करके अनलिमिटेड इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो वेब पेज में, PNG या JPG फॉर्मेट को आप वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हो बराबर। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट। तो अभी ऑलरेडी हमारे पास एक इमेज है, पहले तो इसको देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, इसके अंदर में जो है फाइल नेम मिल गया, अल्ट टेक्स्ट मिल गया जो इम्पोर्टेंट है SEO के पर्पज़ से, टाइटल नेम मिल गया। उसके बाद जो है कैप्शन, कैप्शन की ज़रूरत नहीं है बराबर। तो सेम थिंग जो है इन्होंने इमेज 2 के लिए दिया है, इमेज 3 के लिए एंड इमेज 4 के लिए भी दे दिया है बराबर। तो चलिए हम फर्स्ट वाले इमेज को चलते हैं। फर्स्ट वाला इमेज जैसे ये वाला है मान लो हमारा, इस
इस इमेज को हम कन्वर्ट करेंगे अपने इमेज कन्वर्टर से, बराबर। तो ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा। अच्छा, क्या करना है कि इमेज को जनरेट करने के लिए ऑलरेडी हमने जो है कमांड दे करके, देखिए ये सेकंड वाला इमेज को हमने जनरेट करवा लिया, फिर ये वाला थर्ड इमेज है, बराबर। अब फोर्थ इमेज को हम जनरेट करवाने के लिए हमको फोर्थ का क्या लेना पड़ेगा, AI प्रॉम्प्ट लेना पड़ेगा, बराबर। AI प्रॉम्प्ट हमने ले लिया और देन उसके बाद जो है यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये इमेज को जनरेट कर देगा, बराबर। इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर कुछ और बता रहा, हाँ यहाँ पर देखिए जनरेट होना चालू हो गया, बराबर। तो इस तरीके से 1 बाय 1 आप कमांड प्रॉम्प्ट, AI प्रॉम्प्ट को, इमेज जनरेट प्रॉम्प्ट को, AI प्रॉम्प्ट को आप देते जाओगे और एक एक करके जो है ये इमेज आपको जनरेट करके भी दे देगा चैट जीपीटी, बराबर। ओके, ठीक है। फ्री वाले में लिमिटेशन होता है, ये गो वाला प्लान है, इसमें जो है 399 का अराउंड मंथली का चार्ज लगता है, बराबर। तो फ्री वाले में लिमिटेड होता है, बट फ्री वाले में भी यही सेम प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हो, फ्री में भी हो जाता, बट मल्टीपल आपको न्यू प्रोजेक्ट पर न्यू फाइल को बना करके आपको देना पड़ेगा, बराबर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला इमेज है हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम देखते हैं वेब पेज में, बराबर। तो फर्स्ट वाला इमेज ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा है, देखिए यहाँ पर PNG है, इसको हम नहीं ये नहीं है। ओके, बैक आते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर हमने क्लिक किया, ये है, बराबर। तो ये है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए ये PNG मोड में है, बराबर, PNG में है, इसको वेब पेज में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने कन्वर्टर में, इमेज कन्वर्टर में, और यहाँ से अपलोड करते हैं, बराबर। यहाँ से अपलोड करते हैं, इस पर हमने क्लिक किया, नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि लाइव हमारा जो है सेशन होने वाला है 11 को, यानी कि 11 तारीख को शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा, बराबर। अराउंड 3 आवर्स का रहने वाला है। इसमें आपका कुछ वर्डप्रेस या ब्लॉगर वेबसाइट से कुछ भी क्रिटिकल या कुछ भी एरर आ रहा, आप सपोर्ट ले सकते हो वर्डप्रेस एकेडमी का, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, बराबर। ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, ओके। देन उसके बाद जो है हम आ जाते हैं टूल्स कन्वर्टर में, कहाँ है, हाँ यहाँ पर आ गया, मिल गया। यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो देखिए अपलोड पर हमने क्लिक किया और ये टूल बहुत अच्छा काम कर रहा, बराबर। ये होगा शायद, ये है, इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ये इमेज अटैच हो गया, बराबर। अब इमेज हमारा अटैच हो गया। अब क्या करना होगा, अब हमको यहाँ से जो है फॉर्मेट को चूज कर लेना है। तो फॉर्मेट हमारा क्या चाहिए, वेब पेज चाहिए, बराबर, वेब पेज चाहिए, बराबर, ठीक है। अब यहाँ से क्वालिटी हम 99% या 100% हम कर देंगे, तो इसका जो कैपेसिटी, फाइल का कैपेसिटी बनेगा, साइज बनेगा, वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, बराबर। तो हम इसको 99 पर सेट करके रखते हैं, थोड़ा सा कम रखेंगे और रेजुलेशन भी प्रॉपर आए, ठीक है। ये 99 पर हमने सेट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज का साइज है वो कैप्चर कर लिया, यानी कि कैप्च कर लिया है, बराबर। यहाँ पर 1536 यानी कि 1536 पिक्सल इंटू 1024 पिक्सल, बराबर, यानी कि 1024 पिक्सल है। अब यहाँ पर कन्वर्ट पर हम क्लिक करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इमेज, किसमें, वेब पेज में। तो देखिए इसके अंदर में PNG है, JPG है, वेब पेज है। तो वेब पेज जो है सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहता है वेबसाइट के लिए, बराबर, SEO के लिए, और ये काफ़ी लोड कम लेता है वेबसाइट में, बराबर। इस पर हमने कन्वर्ट पर क्लिक किया और कन्वर्ट पर क्लिक करते ही हमारा ये इमेज कन्वर्ट हो गया, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर डाउनलोड इमेज हम करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, देखिए .webp आ गया, बराबर। तो ये इमेज हमारा सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं और ये ओपन हो गया, देखिए ओपन हो गया,
चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस इमेज का हम फाइल नेम चेंज करेंगे फर्स्ट, बराबर। तो फर्स्ट वाले इमेज के अंदर में आ जाते हैं। फर्स्ट वाला इमेज हमारा ये है, ChatGPT ने सजेस्ट किया। अब इसका फाइल नेम क्या रहने वाला है, फाइल नेम क्या होता है, ये आपका जो है SEO बेस ऑप्टिमाइज हो जाता है। कभी कभी जो है ब्लॉग जो है इमेज के थ्रू भी रैंक करता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। तो देखिए इसको हमने कॉपी कर लिया, देन उसके बाद जो है चल करके हम इमेज में इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये वाला है, बराबर। अब यहाँ पर हम रीनेम कर देते हैं फाइल नेम, यहाँ पर जो इमेज है इमेज का फाइल नेम हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, बराबर। अब क्या करते हैं, अपने हम वर्डप्रेस वेबसाइट में आते हैं, बराबर। अब इसको हम बाद में, अभी थोड़े टाइम बाद जो है इसको हम मैनेज कर देंगे, कहीं बीच में हम इसको डाल देंगे। फर्स्ट अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हम इसको इमेज को लगाना चाहते हैं, यानी कि टॉप पर सबसे फर्स्ट में हमारा यही फर्स्ट वाला इमेज रहेगा जो अभी हमने कन्वर्ट किया, बराबर। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अटैच करते हैं। देखिए कैसे अटैच करेंगे और क्या क्या डालना होता है, बराबर। तो देखिए अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इस पर हमने क्लिक किया, देन ब्राउज, और यहाँ पर ये वाला जो वर्डप्रेस प्लगइन मैनेजमेंट डैशबोर्ड, इस पर हमने क्लिक किया, देन एंटर कर लिया, ओके। और यहाँ पर इमेज देखिए यहाँ पर अटैच हो गया। अब इसके अंदर में क्या क्या करना होता है, देखिए अब चलते हैं हम इमेज फर्स्ट के अंदर में। अब यहाँ से उठाते हैं हम टाइटल नेम, बराबर। इमेज का टाइटल नेम क्या रहने वाला है, इमेज अपलोड होने के बाद, अटैच होने के बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देन अपने ब्लॉग पोस्ट में जाते हैं और यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट का ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पर Ctrl+V कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया। अब वापस से चलते हैं ChatGPT में और यहाँ से हम लेते हैं अल्ट टेक्स्ट। ये सब SEO बेस के लिए है, SEO ऑप्टिमाइज, बराबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है अल्ट टेक्स्ट, बराबर, ओके। और वर्डप्रेस वेबसाइट रहेगा तो ओनली अल्ट टेक्स्ट ही डालना होता है, ठीक है। और ये ब्लॉगर वेबसाइट है, इसमें टाइटल टेक्स्ट भी डालना होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने अल्ट टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और उसके बाद अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखिए साइज क्या हम रखने वाले हैं। तो साइज हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल साइज को चूज करके हम रखने वाले हैं यहाँ पर, बराबर। अपडेट पर हम क्लिक कर देंगे और ये अपडेट हो जाएगा। देखिए ये लॉन्ग हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करते हैं, अपडेट पर क्लिक कर देते हैं और एक बार हम प्रीव्यू को देखते हैं और इमेज हमारा जो है दिखाई देगा फुल विड्थ में, बराबर। फुल विड्थ में यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए ये आ गया, ये एम्बेड वीडियो है, इसको आप प्ले करोगे तो प्ले हो जाएगा, बराबर, ओके। तो अभी क्या करते हैं कि ये देखिए इमेज हमारा प्रॉपरली जो है ऐड हो गया विद टाइटल, विद अल्ट टेक्स्ट और फाइल नेम के साथ में, तीनों चीज़ यूज हुआ है, बराबर। इमेज का हमने नाम पहले चेंज किया, देन उसके बाद अटैच होने के बाद जो है टाइटल हमने मेंशन किया, टाइटल डाला, देन उसके बाद अल्ट टेक्स्ट को हमने डाला और उसके बाद हमने ओरिजिनल साइज को सेलेक्ट किया इन ब्लॉगर में, बराबर। तब जा करके ये परफेक्ट हमारा जो है इमेज अटैच हुआ विद SEO ऑप्टिमाइज के साथ में, बराबर। और वेब पेज में ये ऑलरेडी फॉर्मेट में हाई कन्वर्ट कर दिए थे, बराबर, ओके। फर्स्ट वाला इमेज हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम जो है सेकंड वाले इमेज को हम देखते हैं, सेम थिंग, यानी कि सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं बाकी के इमेज अटैच करने के लिए, बराबर। अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं वर्डप्रेस प्लगइन एक्टिवेट डीएक्टिवेट गाइड। यहाँ पर अब सेकंड वाला जो हमको इमेज को अटैच करना है वो हम चेक करते हैं कि हम कहाँ पर, कौन से सेक्शन पर हम अटैच करेंगे, बराबर। वर्डप्रेस प्लगइन एक्टिवेट कैसे करें, बराबर, यहाँ पर डीएक्टिवेट कैसे करें, बराबर, अपडेट कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाले इमेज को हम जस्ट यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, बराबर, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मेंशन है वर्डप्रेस प्लगइन एक्टिवेट डीएक्टिवेट गाइड, बराबर।
तो एक्टिवेट जहाँ से हम कर रहे हैं, यहाँ से हम एक्टिवेट कर रहे हैं, यहाँ पर डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो चाहो तो आप यहाँ पर लगाओ या आप यहाँ पर, यानी कि आप फर्स्ट पर ही लगा दो ताकि प्रॉपर जो है। अब उसके बाद थर्ड वाले इमेज को हम देख लेते हैं। थर्ड वाला इमेज हमारा कहाँ पर लगेगा? वर्डप्रेस प्लगइन अपडेट डिलीट स्टेप। ओके, तो वर्डप्रेस प्लगइन डिलीट स्टेप कहाँ पर है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर आप एक बार एंटर करिएगा, देन उसके बाद यहाँ पर इमेज को अटैच कर दीजिएगा और सेम थिंग को फॉलो करना है, बराबर। ओके, अब क्या करना है, देखिए ये इमेज तो हमने ब्लॉग में लगा दिया, बराबर। ये इमेज मान लो हमने कंप्लीट कर लिया 4 के 4 इमेज। अब क्या करना होता है, देखिए राइट साइड में जो है हमारा एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? राइट साइड में ऑप्शन है यहाँ पर लेबल्स एंड सर्च डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर पब्लिक का जो डेट है, डेट को ऑटोमेटिक रखिए COBS के लिए, बराबर। यहाँ पर परमा लिंक ऑलरेडी बन गया है, यहाँ पर एक्टिवेट है। लोकेशन में आप डाल दीजिए जहाँ से आप बिलोंग करते हो। मुंबई, हमारा मुंबई है, मुंबई डाल करके हमने कॉमा लगा दिया, देन उसके बाद इंडिया लिख दिया, बराबर। इंडिया लिख दिया, देन सर्च पर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट कहीं दूसरी जगह सेलेक्टेड है, इसका लोकेशन, बराबर। ये लोकेशन प्लेस हो जाएगा, ये देखिए ये करंटली में जो है लोकेशन ये चेंज हो गया, बराबर, ठीक है। और नीचे जो है मुंबई महाराष्ट्र लिख करके आ गया, बराबर। अब आपको क्या क्या डालना है, देखिए लेबल्स को आपको डालना है, डेट को आपको ऑटोमेटिक कर देना है, बराबर। और परमा लिंक बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, जो भी आप यहाँ टाइटल में डाल दोगे वही एक बार में ये ले लेगा, बराबर। लोकेशन में हमने सेट कर दिया मुंबई,